हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास वो है जो किताबों में लिखा है, पर सच तो यह है कि इतिहास में कई पन्ने खाली हैं, कई कहानियां समय की धूल में कहीं गुम हो गई हैं। ये ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देती हैं। तो चलिए, आज इतिहास के उन्हीं बंद पन्नों को खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा अतीत वाकई कितना रहस्यमयी है। जरा सोचिए, अगर हमारा इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और लड़ाइयों की कहानी न होकर कुछ और ही हो। क्या हो अगर इसमें ऐसी चीजें छिपी हों जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे सकती हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सी चीजें वक्त के साथ खो गई, लेकिन कुछ आज भी हमारे सामने खड़ी हैं, एक बड़े सवाल की तरह। तो चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो अपने समय से हजारों साल आगे थीं। ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का सबूत है जिसे आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कहानी शुरू होती है साल 1901 में। कुछ गोताखोरों को ग्रीस के पास समंदर में एक डूबे हुए जहाज का मलबा मिला। उसी मलबे से निकली ये जंग लगी हुई मशीन। इसका नाम रखा गया एंटीकाइथरा मैकेनिज्म। पहले तो लगा कि ये बेकार है, पर जब इसकी जांच हुई तो सबके होश उड़ गए। ये 2100 साल पुराना दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। मतलब ये मशीन कमाल की थी। इसके अंदर कांसे के 30 से भी ज्यादा बहुत ही बारीक और जटिल गियर लगे थे। ये सिर्फ टाइम नहीं बताती थी, बल्कि सूरज, चांद और बाकी ग्रहों की पोजीशन एकदम सटीक बताती थी। इतना ही नहीं, ये ग्रहण कब लगेगा इसकी भविष्यवाणी करती थी, और ओलंपिक गेम्स कब होंगे ये भी बताती थी। उस जमाने में बिना कंप्यूटर के इतनी सटीकता सोचना भी मुश्किल है। अब ग्रीस से निकलते हैं और चलते हैं सीधे मिस्र। हम सब ने पिरामिड और मम्मी के बारे में तो सुना ही है, पर एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने उन गहरे बिना खिड़की वाले मकबरों में रोशनी कैसे करते थे, और वो भी ऐसे कि दीवारों पर धुएं का एक भी निशान न मिले। शायद इस सवाल का जवाब डेंडेरा के मंदिर की इस नक्काशी में छुपा है। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। देखिए, इसका आकार बिल्कुल एक बहुत बड़े लाइट बल्ब जैसा है ना? और अंदर जो सांप जैसी आकृति है वो किसी फिलामेंट की तरह दिखती है। ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि ये तो बस कमल के फूल और सांप का एक धार्मिक चिन्ह है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन मिस्र में बिजली के इस्तेमाल का पक्का सबूत हो सकता है। अगर ये बात सच है तो हमें इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये तो थी तकनीक की बात। अब आते हैं कुछ ऐसे रहस्यों पर जो शब्दों में या कहूं तो कोड्स में बंद हैं। ये ऐसी लिखावटें हैं जिन्हें आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट या सुपर कंप्यूटर भी नहीं समझ पाया है। अब जरा इस किताब को देखिए। इसका नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ये 1912 में मिली थी और करीब 600 साल पुरानी है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि आज तक इसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इसकी भाषा, इसकी लिखावट, सब कुछ एक पहेली है। इस किताब के पन्नों पर आपको ऐसे पेड़ पौधों के चित्र मिलेंगे जो हमारी धरती पर है ही नहीं। अजीब अजीब से एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स बने हैं और कुछ रहस्यमयी औरतें जो पता नहीं कौन सा रिवाज निभा रही हैं। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कोड ब्रेकर्स, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी इसे समझने में हार मान ली है। तो आखिर ये है क्या? किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान, या फिर किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया है? और ऐसा ही एक और मामला है फेस्टोस डिस्क का। मिट्टी की एक गोल सी डिस्क 4000 साल पुरानी है, और इस पर जो निशान बने हैं ना, वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। सबसे अजीब बात तो यह है कि इस तरह की लिखावट पूरी दुनिया में और कहीं मिली ही नहीं। हो सकता है ये किसी भूली बिसरी सभ्यता की भाषा का आखिरी सबूत हो। अब भाषाओं और कोड से आगे बढ़कर बात करते हैं कुछ विशाल, कुछ बहुत बड़े रहस्यों की। ये ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है, आखिर ये बनी कैसे? अब जो टाइमलाइन हम देखने वाले हैं वो सच में दिमाग घुमा देगी। तुर्की में एक जगह है गोबेटली टेपे। ये 11,000 साल पुरानी है। जरा सोचिए, ये गीज़ा के महान पिरामिड से भी 6,500 साल पुरानी है, और तो और पहिए के आविष्कार से भी 5,000 साल पहले की। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसे उन लोगों ने बनाया था जो शिकारी थे, जो खेती करना तक नहीं जानते थे। उनके पास लोहे या किसी और धातु के औजार भी नहीं थे। इस एक खोज ने हमारी हिस्ट्री की किताबों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पहले हम क्या सोचते थे कि इंसान ने पहले खेती सीखी, फिर गांव बसाए और फिर मंदिर बनाए, लेकिन गोबेकली टेपे ने सब उल्टा कर दिया।
अब तुर्की से चलते हैं इंग्लैंड, स्टोनहेंज की तरफ। 5000 साल पुराना पत्थरों का ये घेरा आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। माना जाता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक तरह का कैलेंडर था जिससे सितारों को देखा जाता था। पर असली सवाल तो वही है, इसे बनाया कैसे गया। इसका एक एक पत्थर 40 टन का है, मतलब करीब 6 से 7 हाथियों के वजन के बराबर। और मजे की बात यह है कि इन भारी भरकम पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर से लाया गया था, बिना किसी क्रेन, बिना किसी ट्रक के। कैसे? ये सवाल आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को परेशान करता है। तो इन सभी पहेलियों का मतलब क्या है? इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो क्या पता चलता है? ये सिर्फ अजीब कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अतीत की एक अधूरी तस्वीर के बिखरे हुए टुकड़े हैं। ये सारी चीजें बस एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं। जो इतिहास हम जानते हैं वो पूरा नहीं है, वो अधूरा है। प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस्ड और ज्ञानी थी। उनके बहुत सारे राज और ज्ञान तो शायद हमेशा के लिए समय की धूल में खो गए हैं। पर हर नई खोज एक नई उम्मीद जगाती है और याद दिलाती है कि जानने और खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये तो वो कुछ पहेलियां हैं जो हमें मिल गई हैं, तो सोचिए इतिहास की गहराइयों में ऐसे और कितने राज दफन होंगे, कितने ऐसे सच छुपे होंगे जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे अतीत की पूरी कहानी ही बदल जाए।